अगर आपने रियल एस्टेट रिलेटेड केस के अंदर लीगल नोटिस गलत भेज दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपना केस शुरू होने से पहले ही खराब कर दिया है। ज़्यादातर लोग ये बात सोचते हैं कि रियल एस्टेट केसेस के अंदर लीगल नोटिस सिर्फ एक लास्ट फॉर्म ऑफ वार्निंग होता है, बट ऐसा नहीं है। ड्राफ्टिंग के अंदर एक छोटी सी गलती एंड सेलर, एजेंट, बिल्डर या डेवलपर की साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। रियल एस्टेट केसेस के अंदर चाहे डिलेड पोजेशन का केस हो, चाहे डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन का हो, या रिफंड क्लेम या एग्रीमेंट ब्रीच, इन सब के अंदर जो लीगल नोटिस होता है वो ही एक केस की बेसिक फाउंडेशन होता है। अगर आप वेग एलिगेशंस इसमें मेंशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने केस को खुद ही खराब कर लेते हैं, खुद ही कमजोर कर देते हैं। रियल एस्टेट केसेस के अंदर एक लीगल नोटिस के अंदर कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट, बेसिक डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। सेकंड, कि कहां पे एग्रीमेंट ब्रीच हुआ है। थर्ड, कौन सी लीगल प्रोविजंस यहां अप्लाई होती हैं। फोर्थ, कि आप क्या रिलीफ क्लेम कर रहे हैं। एंड फिफ्थ, एक स्पेसिफिक डेडलाइन। यस, वेरी इंपॉर्टेंटली, अ स्पेसिफिक डेडलाइन। अगर आप अपने लीगल नोटिस के अंदर ये सब कुछ मेंशन नहीं करते हैं, तो वो बस एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट बन के रह जाता है, ना कि एक वेरी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि जो इंफॉर्मेशन आप लीगल नोटिस में मेंशन करते हैं, वो बाद में ट्राइब्यूनल्स के सामने यूज हो सकती है, एंड आप अपना स्टैंड बाद में कैजुअली चेंज नहीं कर सकते हैं। वही पहला भेजा हुआ लीगल नोटिस आपकी पूरी लीगल स्ट्रैटेजी का बेस बनाता है। बहुत सारे लोग बिना जाने और बिना समझे गूगल से फॉर्मेट कॉपी करके नोटिस भेज देते हैं। अपने हिसाब से इमोशनल या नॉर्मल लेटर्स भेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। अपने ब्रोकर्स को कह देते हैं कि वो नोटिस भेज दें, एंड बाद में वो सोचते हैं कि उनका केस वीक क्यों पड़ गया। रियल एस्टेट मैटर्स में लीगल नोटिस भेजने से पहले उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जानना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड स्टेप आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। लीगल अवेयरनेस रखिए, स्पेशली तब जब बात रियल एस्टेट की हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।